जारे आंटी देखना सादर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वक्त आप हमारे साथ सुफीदो विधानसभा के गांव एचरा कला गांव से है। हमारे साथ आप लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव तस्वीरों में दोस्तों आप देख सकते हैं खुद ट्रैक्टर पर बैठकर सुभाष गंगोली दोस्तों एचरा कला गांव में पहुंचे हैं दोस्तों। और बागड़ू खुर्द गांव में हैं। सुभाष गंगोली पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर पर बैठकर दोस्तों सुभाष गंगोली बागड़ू गांव में आए हैं। और दोस्तों लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष गंगोली जिंदाबाद के नारे यहाँ पर दोस्तों लग रहे हैं। लाइव तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों और आप लाइव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर करते रहिएगा दोस्तों। पानी स्कूल से आप देख सकते हैं नरेश बराड़ जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक सुभाष गंगोली बागड़ू गांव में दोस्तों पहुँच चुके हैं। बागड़ू खुर्द गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दोस्तों। लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो पूरी चौपाल है दोस्तों वो भर चुकी है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों विधायक सुभाष गंगोली है गांव बागड़ू खुर्द में पहुंच चुके हैं। तो जितने साथ जो लाइव तस्वीर दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीर आपको मैं बागड़ू खुर्द साहब को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको युवा है दोस्तों ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। जो पूरा जो गांव दोस्तों विधायक सुभाष गंगोली के लिए है वो निकल पड़ा है दोस्तों, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी संख्या में सुभाष गंगोली के इस कार्यक्रम में दोस्तों लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो लाइव तस्वीर में आपको मैं दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो फिलहाल हार्दिक स्वागत करते हैं विधायक सुभाष गंगोली हैं बागड़ू खुर्द गांव में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले मैंने आपको काफिला है वो दिखाया था ट्रैक्टरों का, काफी लंबे काफिले के साथ है विधायक सुभाष गंगोली को बागड़ू खुर्द गांव में लेकर के दोस्तों आए हैं। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुभाष गंगोली को आप लाइव तस्वीरों में दोस्तों बागड़ू खुर्द गांव से है लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो जितने साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हो सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को है दोस्तों लगातार है शेयर है जो करते रहिएगा। और ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं बागड़ू खुर्द के वाल्मीकि समाज की तरफ से हम सुभाष जी को लड्डुओं की तरफ से देते हैं। सुभाष गंगोली जी के पूछने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और भाई मैं एक के बात को हूँ धरते हैं सुभाष गंगोली एक तरफा बना दो, एक तरफा कदी ये बोट कटुए नबी नु अंडे जाएंगे अपना सारा अंडा मछली आपका भी अंडा सारा अंडा है। और तो के इन्हें कदी के बाद पार बगा दे करना और सुभाष गंगोली ने एक तरफा अपना मंत्री को बनाया सुभाष गंगोली मंत्री बनाया भाई सुभाष गंगोली धन्यवाद भाई मैं
माल छोड़ना है। अरे मन्ना आप तो विधायक जी कहा था, नो बोला बोला मैं विधायक हूँ, अगला भाई तू है। अरे तो आज अगला मंत्री तन्ने को हूँ मैं, अरे मंत्री बड़ा अगला भाई ना अपना बहुत बढ़िया मंत्री बड़ा। अभी सभी साथियों से प्रार्थना है, एक बार शांति बनाए रखें। हाथ जोड़ा सुनो, मंच की व्यवस्था चलने दें प्लीज। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो सभी साथी सुभाष गांगुली जी को सुनने के लिए आए हैं वो शांति से बैठ जाएं प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत ही आदर एवं सम्मान छोटे भाई। सुभाष गांगुली जी का हम गाँव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और अभी आप लोगों ने सूचना सुनी होगी, सभी साथी एक बार ध्यान से सुने, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सूचना है। वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज दोनों मिलकर सुभाष गांगुली जी को लड्डुओं से तोल रहे हैं। एक तरफा माहौल हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जो ये भाई बैठ गए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और हमारे बीच नरेश बराड़ जी पहुंचे हैं, पायनियर स्कूल के संस्थापक हैं। उनकी मिसेज उषा बराड़ जी भी आई हैं। सभी गांव के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, सभी का बागड़ू गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और समय का अभाव है, इसीलिए किसी को और को निमंत्रण नहीं देंगे, स्टेज से माफी चाहेंगे। सभी से हाथ जोड़ के सीधा सुभाष गांगुली जी को आपके समक्ष विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। विधायक जी एक मिनट का समय हम देंगे आपके। आदरणीय अमित चैल जी सरपंच साहब आएंगे और विधायकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सरपंच अमित चैल जी, अजमेर सिंह रेड्डू जी वो भी विधायकों का मान सम्मान करेंगे। मास्टर जयपाल चाहर जी, श्री दिनेश राजकुमार चार जी और यशपाल रेड्डू जी हमारे पूर्व पार्षद। अजमेर जी रेड्डू आ जाए। पकड़ी और करवाइयो, पकड़ी ये पकड़िए एक बार। कुमार जी भाई लगातार स्वागत का कार्यक्रम। साइड में आ जाओ, साइड में पत्रकार है भाई, देख थोड़ा साइड हो मित्र, थोड़ा सा आजा भैया आजा, थोड़ा साइड हो जी। सुभाषियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डॉक्टर अतर सिंह अपनी वाल्मीकि समाज की पगड़ी से विधायक जियों को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अतर सिंह जी वाल्मीकि, सभी स्वागत करो भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज की ओर से है, पगड़ी है दोस्तों पहनाई गई है। स्वागत दोस्तों सुभाष गांगुली का है वो किया गया है। लाइव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी संख्या में पूरा जो गांव है बागड़ू खुर्द का से जो गांव से जो लोग हैं स्वागत के लिए है और निकल पड़ा दोस्तों। लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपका धन्यवाद। किसी प्रकार का निलंबन करते हुए सुभाषियों से निवेदन हो अपने काम का संबोधित सुनो भाई, 5 मिनट सुनो आराम से। बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ सारे। बहुत ही सम्मानित, हमेशा समाज की सेवा में समर्पित रहने वाले, हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में
हमेशा चिंतन करने वाले मेरे बड़े भाई नरेश बराड़ जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने वरिष्ठ साथी यशपाल रेड्डी जी और शिवाना माल गांव के पूर्व सरपंच भाई भूपेंद्र राणा जी और जयपाल मास्टर जी और भाई मोदी जी और भाई और कौन से अजमेर जी और बंतु भाई और दोनों गांव के कश्मीर सिंह जी और दोनों गांव के बड़े ही ऊर्जावान बड़े ही युवा सरपंच साहिबान सूरजभान जी भाई ये दोनों सरपंचा की पिटाई बेचारा की बहुत हुई समस्त वाल्मीकि समाज चमार समाज और कला और खुर्द गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों ये बेचारा दोनों हाथों से मुलज़िम है, इसका हमेशा ख्याल करना है। इन्हें पगड़ी पहनाई है आज जो ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इसमें एक अलग से एक विशेषता है कि ये साजिशों से भरा हुआ चुनाव है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है ये साजिश रचने में बहुत माहिर पार्टी है। ये पता नहीं किसके साथ क्या साजिश कर दे। इसने दादा गौतम के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको उठने बैठने में भी बड़ी दिक्कत होती है, उनके साथ साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के नाज़ुक के बड़े नेता ने उनको हमारे सफेदों में भेज दिया, जबकि सारा हरियाणा इस बात को जानता है कि जब भी बाहरी प्रत्याशी कोई सफेदों में आया है वो मुंह की खा के वापिस अपने घर गया है। लेकिन बीजेपी ने इस बात से कोई मतलब नहीं था। उस नेता ने वहां से चुनाव जीतने के लिए एक साजिश के तहत अपने दादा गौतम को यहाँ भेजने का जो काम किया है, ये बीजेपी पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि दादा गौतम ऐसे बुजुर्ग आदमी के साथ इस प्रकार की साजिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो इस पक्ष में नहीं था। हमारा कोई लोकल आदमी होता हम बहुत प्यार और प्रेम से चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने तो साजिश के तहत एक ऐसे बुजुर्ग को हमारे पास भेजा। साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी सारे वर्ग के लोग बैठे हो, जब जिस समय ये अपने मेरे से स्वाया जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं या और बाकी अन्य प्रत्याशी हैं, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं। अखबार में तो नहीं बनी कोई इस्तीफा दिया इनने, बीजेपी में थे वो इस्तीफा नहीं दिया। और ये बीजेपी ने इनको भी चुनाव प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर किसी को दूसरी पार्टी के तौर पर इनको प्रत्याशी बना दिया एक साजिश के तहत। और सुबह सुबह इनकी हाजिरी 6 बजे बीजेपी के जो बड़े नेता आके यहाँ चुप चुपा के बैठे हैं आरएसएस के, उनसे 2 पर्ची लेके आनी होती उनसे 2 पर्ची वो इनको 2 पर्ची पकड़ा देते हैं। ये जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो निर्दलीय या दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 2 पर्ची पकड़ाते हैं। एक पर्ची पर वो गांव लिखे होते हैं जिन्होंने किन किन गाँव में जाना होता है, और एक दूसरी पर्ची और देते हैं। उसमें एक बात और कहते हैं कि इस पर्ची में आपने इस मोहल्ले में नहीं जाना। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की वोट है, आपने सिर्फ उनके बीच में वोट मांगने जाना है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की वोट है, उस गली में को भी नहीं निकलना। ये बीजेपी के नेताओं के इन लोगों को आदेश हैं।
लोग क्योंकि उनको पता है कि ये जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब हमारे 750 किसान शहीद होकर हम उनकी डेड बॉडीज को लेके आए थे, तो ये जो सारे भारतीय ये जो चुनाव लड़ रहे लोग, एक आदमी भी उसका शोक व्यक्त करने नहीं आया, क्योंकि ये तो जो गोली चली उन गोली चलाने को भी ये कहते थे कि सरकार जायज है। जो लाठीचार्ज हुआ उसमें भी ये कहते थे कि भाई सरकार जायज है। जो भी हमारे गलत नीतियाँ इन्होंने बनाई बीजेपी ने हमारे खिलाफ, चाहे वो सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, आंगनबाड़ी आशा वर्कर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनें जो खिलाड़ी थी उनको घसीट के जो गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से हमारे सरपंच साथियों पर एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार लाठीचार्ज जो किया गया, तो ये सभी के सभी उस लाठीचार्ज करवाने के हिस्सेदार लोग हैं। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, चाहे वो दूसरे मत से चुनाव लड़ रहा है, ये सभी के सभी उस 90% जनता को जो सरकार ने लाठियों के नीचे से निकाला है, ये भी उसके बराबर के दोषी हैं। इसलिए जब भी वो आपके बीच में मत मांगने आए तो उनको ये कहना कि भाई जिस पर्ची में ये लिखा हुआ है कि आपने वहाँ मत मांगने नहीं जाना, हम कांग्रेस के साथी तो एकजुट बैठे हैं और हम तो अपनी पहरेदारी भी कर रहे हैं। कोई घुसपैठिया हमारे बीच में ना आ जाए। और उनको एक बात कहना, भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, तुम तो उनकी नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हो, उन मतदाताओं में जाओ, उनसे अपना वोट बांटो, वोट मांगो, क्योंकि उनसे वोट मांगो। और यदि उनके घरों का ना पता हो, एक बच्चा जरूर भेज देना उनके साथ, भाई जा तू जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है आप उसमें जाके वोट मांगो, क्योंकि आप तो उसकी नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हो। तो इसलिए सजग रहने की जरूरत है। दोस्तों, मैं एक और बढ़िया बात आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी ये साजिश यही खत्म नहीं हुई है। एक साजिश चुनाव से 2 दिन पहले और नहीं आ सकती है। ये थोड़े थोड़े वोट बटोर के इकट्ठे कर लेंगे, हो सकता है 2-3 दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर दें। और इसलिए इसका अपने पास एक ही समाधान है, अपने आप को आज आधे से ज़्यादा वोट आपके पास हैं, आधे से कम वोट इन 5-7 प्रत्याशियों के पास हैं। आप तो इस वोट को 10-15% और बढ़ा दो। सुभाष गंगाली जिंदाबाद, सुभाष गंगाली जिंदाबाद, आप 10-15% वोट और बढ़ा दो, 65-70 पर अपने ले जाओ। फिर जो 20-30% बचेगा, चाहिए इकट्ठे घेर दियो, चाहिए नैले घेर दियो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जो 10-12 दिन चुनाव के बचे हैं, इसमें हल्के में बन जाओ और सब लोगों को इन साजिशों का पर्दाफाश करो कि ये कैसी साजिश रची जा रही है। क्योंकि इनको एक बात का और शंका है कि ये एक ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में आया है जो 5 साल से जनता की सेवा कर रहा था, विधानसभा में अच्छे क्वेश्चन करता था, आवाज उठाता था। अब तो इनकी सरकार भी आएगी, MP भी सभी को कहा है, सब कांग्रेस के हैं, मंत्री भी बनेगा, अगले 25 साल तक तारी राजनीति के दरवाजे बंद कर देगा। यूं भी इनको इस बात का भी डर है, क्योंकि इनको इस बात का पूर्ण रूप से डरे हुए ये लोग कि जिस प्रकार की राजनीति तुम करते थे, ये वो परंपरागत राजनीति नहीं करता, ईमानदारी से, सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से लोगों के बीच में खड़ा रहता है। तो ये कई तरह की साजिशें आपके खिलाफ होंगी, इनसे सजग रहने की जरूरत है। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए थे। जय हिंद, नमस्कार।